स्टूडेंट्स, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को स्कूल में कैसे पढ़ा था? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी। निश्चित रूप से चुका था, चुकी थी आते हैं, लेकिन ये एक सही या पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं था। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बहुत बारीकी से स्टूडेंट्स आज आपको समझाने जा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस और रूटीन लाइफ के सेंटेंसेस जिनको हम रियली स्पोकन इंग्लिश में रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। नाम हमारा मुकेश जन्मा है और जिलों के खूबसूरत शहर उदयपुर राजस्थान टाइटेनियम से हम आते हैं। स्टूडेंट, शुरुआत करें उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी कल सुबह 7 बजे उठी, कल उठी। इसको आप ऐसे भी देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस वर्सेस पास्ट सिंपल टेंस, ये दोनों कंफ्यूज करता है। आपको ये कंफ्यूजन आज इस छोटे से वीडियो में मैं दूर करूंगा। पहली बार, मम्मी कल सुबह 7 बजे उठी, कल उठी तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगा दें स्टूडेंट्स। मम्मी गेट अप, गेट अप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गॉट अप एट 7। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, पास्ट में हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा वाक्य, मैं सुबह 6 बजे कल नहा लिया था। मैंने 6 बजे शावर ले लिया था या मैं नहा लिया था, तो आई टेक शावर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई टुक शावर एट 6। समझना, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद ये सेंटेंसेस मैं आपके सामने ऐसी स्थिति रखूंगा, आप खुद सेंटेंसेस बना लोगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। दो अलग अलग सेंटेंस है। कल मम्मी 7 बजे उठी, मम्मी गॉट अप एट 7, और सेकेंड सेंटेंस है आई टुक शावर एट 6। दो अलग अलग सेंटेंस है, बिल्कुल आप पास्ट में यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस कहां इस्तेमाल करना वो इस कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। यदि आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाना है, कल मैं वहां गया, दोस्त मिले वहां पे, तो हमेशा वो सेकंड फॉर्म में मींस पास्ट टेंस में ही बताना आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस कब आएगा, इसको ऐसे समझना है कि 7 बजे मम्मी उठी और मैं 6 बजे नहाया। पहला काम कौन सा हुआ? पहला काम कौन सा हुआ? नहाने का। मैं 6 बजे नहा लिया था और 7 बजे मम्मी उठी थी। तो स्टूडेंट्स, जो काम पास्ट में पहले खत्म हुआ, दो अलग अलग काम है, दो अलग अलग काम में से पास्ट में जो काम पहले खत्म हुआ स्टूडेंट्स, उसको हम बताते हैं हेड एक्शन थर्ड फॉर्म। ये स्पोकन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेड एक्शन थर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे कह सकते हो, हेड हेल्पिंग वर्ब के साथ V3। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे समझ सकते हो स्कूल वाली ग्रामर से। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। 7 बजे मम्मी उठी, 6 बजे मैं नहाया। पास्ट में दो काम हुए, दोनों को एक साथ एक सेंटेंस में हम बताने जा रहे हैं कि मम्मी के उठने से पहले मैं नहा चुका था। स्कूल वाली जो लैंग्वेज थी स्टूडेंट्स वो ये थी कि मम्मी के उठने से पहले मैं नहा चुका था। इसका मतलब मम्मी उठी उससे पहले नहाने का काम मेरा हो गया था, तो उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट में कोई काम हो, उससे पहले कोई दूसरा काम परफेक्ट हो चुका था स्टूडेंट्स, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उसको हम हमेशा हेड एक्शन थर्ड फॉर्म या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताते हैं। राइट, तो अब समझना, जब दो पास्ट एक साथ काम में आ रहे हैं तो 90% पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे ही काम में आता है जब दो पास्ट एक साथ काम में आ रहे हैं। अब दोनों पास्ट में से कौन सा सेंटेंस पहले बताना है स्टूडेंट? जो काम पहले खत्म हुआ पास्ट में उसको हमेशा हेड एक्शन थर्ड फॉर्म से बताना या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताना। इधर ऊपर लिखा हो मैंने, इधर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सिंगल सेंटेंस में स्टूडेंट से बहुत कम काम में आता है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखे हैं। आपको प्रैक्टिकली जिस रूप में काम में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस स्पोकन इंग्लिश में, हूबहू वैसे ही काम में आया। चलिए, अब इस वाक्य को आप इंग्लिश में बनाएंगे कि मेरे मम्मी के उठने से पहले कल मैं नहा चुका था, या बोलचाल की भाषा में हम ये चुका था, चुकी थी का इस्तेमाल कम करते हैं। और प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स हम कैसे बोलते हैं? अरे कल तो मम्मी लेट उठी, मम्मी के उठने से पहले तो मैं नहा लिया था। अब मम्मी के उठने से पहले मैं नहा लिया था या मम्मी के उठने से पहले मैं नहा चुका था। हिंदी के शब्दों के पीछे ना भागे, क्योंकि अभी तक आपको जो इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट लग रही थी वो शब्दों की वजह से लग रही थी। मैं उसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आपके लिए आसान बना रहा हूं। अब अभी क्या बताया, पास में जो काम पहले खत्म होगा उसको हम हेड थर्ड फॉर्म से बताएंगे, और नॉर्मल जो पास सिंपल टेंस है उसको हम वर्ब के सेकंड फॉर्म से बताएंगे। ठीक है, तो अब इस पूरे वाक्य को मैं एक सेंटेंस में तब्दील कर रहा हूं कि मम्मी के उठने से पहले कल मैं नहा लिया था। स्टूडेंट्स, पहला काम कौन सा होता? मैं नहा लिया था। अभी बताया पास में जो काम पहले खत्म हुआ उसको हम किससे बताएंगे? हेड के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं पहले नहा लिया था 6 बजे, तो जो काम पहले किया उसको आप आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड टेक शावर की थर्ड फॉर्म होती स्टूडेंट्स
टेकन शावर, और इसके बीच में आपको यूज करना बिफोर। सेंस क्या आ रहा है, मम्मी के उठने से पहले मैं नहा चुका था या मम्मी के उठने से पहले मैं नहा लिया था। पहले के लिए बिफोर यूज करेंगे, इसमें एक लॉजिक और है वो समझेंगे। उसके बाद मम्मी उठी, ये पास्ट में उठी, उसके लिए वो का वही सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आप, मम्मी गेट अप की सेकंड फॉर्म गॉट अप। टाइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाक्य का नेचर क्या था, मम्मी के उठने से पहले मैं नहा चुका था, मतलब मम्मी उठी उससे पहले मैं नहा लिया था। तो जो काम पहले खत्म हो उसको हमने हेड थर्ड फॉर्म से बता दिया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म से, बिफोर मतलब पहले, और मम्मी गॉट अप सेकंड फॉर्म आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको आप कहो तो मैं एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला के रूप में बदल देता हूं। स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। बिफोर, बिफोर मींस पहले, और इधर लिख लेते हैं V2। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट में कोई काम किया, बिफोर मतलब उससे पहले कोई दूसरा काम परफेक्ट हो चुका था, उसको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताएंगे। ये फॉर्मेट आपको याद रखना। स्टूडेंट्स यहां पे एक और हो सकता है, बिफोर की जगह यदि आप आफ्टर रख देते हो ना यहां पे, तो ये V सेकंड पहले आ जाएगा, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल पहले आ जाएगा, और हेड थर्ड फॉर्म, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये लास्ट में चला जाए। कैसे होगा ये भी समझा रहा हूं मैं, सुनिए। एक एग्जाम्पल आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, मेरे वहां जाने से पहले दोस्तों ने खाना खा लिया था। मान लीजिए आप कहीं कल पार्टी में गए, आपने सोचा दोस्तों के साथ जाके मैं खाना खाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह रहे हो कि मेरे वहां जाने से पहले ही दोस्तों ने खाना खा लिया था। स्टूडेंट्स इसमें दो सेंटेंस है, मेरे वहां जाने से पहले मतलब मैं वहां गया, पास्ट टेंस से, दोस्तों ने खाना खा लिया था, ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन मेरे वहां जाने से पहले दोस्तों ने खाना खा लिया था, पहला काम कौन सा हुआ, दोस्तों ने खाना खा लिया था। अब आपको भी बताया जो काम पहले खत्म हुआ उसको हम किससे बताएंगे, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो बताइए, मेरे वहां जाने से पहले दोस्तों ने खाना खा लिया था, तो मैंने पहले ही आपके लिए लिखा हुआ है, दोस्तों को बोलेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेड के साथ थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स क्या होगा, हेड, उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बोलिए, फ्रेंड्स हैड ईटन फूड बिफोर मैं वहां गया। अब मैं वहां गया ये पास्ट में, ठीक है, तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगा दी, आई वेंट देयर। देखिए वी सेकंड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एक बार आप सब स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो टॉपिक समझने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेंटेंस को बोलकर अभ्यास करना 3 4 5 बार, जब तक हिंदी की लहजे की तरह इंग्लिश में लहजा विकसित नहीं हो जाए तब तक आपको जबान चलाती रहनी। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलिए, फ्रेंड्स हैड ईटन फूड बिफोर आई वेंट देयर। तो जितना बोलोगे उतना परफेक्शन आएगा। ये स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनाना है तो भी बना सकते हो, आप खुद बनाओगे, मैं अभी समझा रहा हूं, यहां स्पेस की कमी है। मेरे वहां जाने से पहले दोस्तों ने खाना नहीं खाया था, या मेरे वहां जाने से पहले दोस्त खाना नहीं खा चुके थे। अब आप देखोगे नहीं खा चुके थे थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है, मतलब सूट नहीं हो रहा है, कहीं सूट करेगा चुका था चुकी थी, कहीं सूट नहीं करेगा। आप इसको प्रैक्टिकल रूप से समझे, है ना। तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, फ्रेंड्स खाना नहीं खा चुके थे या फ्रेंड्स ने खाना नहीं खाया था, यहां नॉट लग जाएगा, फ्रेंड्स हैड नॉट ईटन फूड बिफोर आई वेंट देयर। स्टूडेंट्स ये बन गया अफर्मेटिव का नेगेटिव। स्टूडेंट्स यदि इसी से आपको इंटरोगेटिव बनाना, प्रश्न बनाना है, पहले एक ट्रिक बताई थी, उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए ये जो हैड है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको उठाकर आप आगे ले आइए। इधर देखो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस हेड, इस हेड को उठाकर आप आगे ले आओगे, ये हेड आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, आगे V3 ऑब्जेक्ट। इजी टेक्निक है। तो इसी का आप क्वेश्चन बनाओ, जैसे दोस्त से पूछ रहे हो, क्या तुम वहां गए उससे पहले सारे दोस्तों ने खाना खा लिया था, ऐसे बोल रहे ना, क्या आपके वहां जाने से पहले दोस्तों ने खाना खा लिया था। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हेड उठकर आगे लाइए और सेंटेंस बनाइए यहां पर, हैड फ्रेंड्स ईटन फूड बिफोर आई वेंट देयर। क्या आपके वहां जाने से पहले, यहां देखो मैंने गलती कर रखी है रिटर्न में, क्या आपके वहां जाने से पहले दोस्तों ने खाना खा लिया था क्या, तो यहां आई की जगह स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यू। किसी से आप पूछ रहे हो क्या आपके वहां जाने से पहले दोस्तों ने खाना खा लिया था क्या, तो हैड फ्रेंड्स ईटन फूड बिफोर यू वेंट देयर, है ना। मैं गया उसका, आप सामने वाले से सवाल पूछो तो आई की जगह यू आएगा जब क्वेश्चन बनाओगे तब, ठीक है।
एक सेंटेंस जो आपने स्कूल में अक्सर सुना है वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं एक्सरसाइज देता हूं ना, जो वीडियो को पूरा देखते हैं, है ना, लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, उनके लिए मैं एक्सरसाइज देता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है। 5 to 6 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सारे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यदि आप गलत भी लिखोगे तो मेरी टीम आपको उसको करेक्ट करके बताएगी, है ना। बाय द वे, यदि आपसे गलत हो गया तो इसलिए आप आंसर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। अगला है, एम्बुलेंस के आने से पहले मरीज मर चुका था। स्कूल की बुक्स का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है ना, क्या कि एम्बुलेंस के आने से पहले मरीज मर चुका था। कोई बीमार था, एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्बुलेंस के आने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसे वाक्य हम स्कूल में पढ़ते थे। इसमें दो चीजें, एम्बुलेंस आई पास में, मरीज मर गया पास्ट में। एम्बुलेंस आने से पहले मरीज मर गया था, पहला काम कौन सा हुआ? मरीज मरा। अभी आपको समझाया, पास्ट में जो काम पहले खत्म होता है उसको हम हेड थर्ड फॉर्म से यूज करते हैं। तो मरीज मर गया था, उसको पहले क्या यूज करोगे? द पेशेंट हेड के साथ थर्ड फॉर्म पहले लिखी हुई मैंने। बिफोर एम्बुलेंस आई, तो एम्बुलेंस आई मतलब आने को कम कहते हैं, कम की सेकंड फॉर्म पहले लिखी हुई केम। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बोलिए, है ना, कि एम्बुलेंस आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर एम्बुलेंस केम। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो वही हेड उठाकर आगे ले जाइए, है ना। इधर लिखा हुआ है क्या एम्बुलेंस आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। क्या एम्बुलेंस आने से पहले मरीज मर चुका था? स्टूडेंट्स हेड उठाकर आगे लाइए यहां पर और इसका क्वेश्चन बनाइए, हैड द पेशेंट died before ambulance came? I hope it's very easy. Had the patient died before ambulance came? Students, एक वाक्य और होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे पूछना, क्या एम्बुलेंस के आने से पहले मरीज नहीं मरा था या नहीं मर चुका था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस हेड का हेड एम बना सकते हो या फिर हैड द पेशेंट यहाँ पे नोट लगा सकते हो। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना, 2-4 सेंटेंसेस आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, राइट। स्पीकिंग में ये दो ज्यादा काम में आता, मैं इन दो के ऊपर अभ्यास करवा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस को हमेशा शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ में। आई वांट टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू यू गाइस। आपके शेयर करने से, आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट रखने से आई रियली गेट द पॉजिटिव एनर्जी एंड ट्राई टू मेक न्यू वीडियोस फॉर यू। और आपके लिए अच्छी चीजें लाएंगे धीरे धीरे। हमारी एप्लीकेशन पे भी आपको चीजें देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें। अगला सेंटेंस आपके लिए है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा, स्टूडेंट्स ये पास्ट है, ट्रेन जा चुकी थी पास्ट में। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब दिमाग लगाओ, पहला काम कौन सा हुआ? ट्रेन जा चुकी थी। तो जो काम पहले खत्म हुआ ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। ट्रेन, द ट्रेन आगे लिखना। आगे क्या लगेगा आपको पता? डिपार्टेड बिफोर, मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच टू द स्टेशन। टू लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगेगा तो भी चलेगा, है ना, यहाँ लगाने की जरूरत है। इसका क्वेश्चन बनाना, क्या आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना। तो बिफोर यू, मैं इस जगह मैंने पहले कर दिया आपके लिए। मम्मी के खाना बनाने से पहले पापा ऑफिस निकल चुके थे। मम्मी ने खाना बनाया, रोज तो मम्मी खाना बनाती है, पापा खा के जाते हैं। कल उल्टा हुआ, पापा गुस्से में थे या किसी भी कारणवश मम्मी के खाना बनाने से पहले पापा ऑफिस के लिए निकल चुके थे। तो मम्मी ने खाना बनाया, स्टूडेंट्स पास में है, पापा ऑफिस पहुंच चुके थे, ये भी पास में निकल चुके थे। अब पहला काम कौन सा हुआ? पापा ऑफिस के लिए निकल चुके थे। तो ये वाक्य आपके लिए पूरा लिखा हुआ है ना, वोकैब वगैरह सब कुछ लिखी हुई आप बनाएंगे। क्वेश्चन भी बनाना, क्या मम्मी का खाना बनाने से पहले पापा ऑफिस निकल चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस वर्सेस पास्ट सिंपल टेंस, समझे इसको। सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत कम काम में आता है स्टूडेंट्स। कहाँ काम में आता है? जैसे 2009 से पहले मैंने इस कंपनी की स्थापना कर दी थी, टाइटेनम की। आई हैड एस्टेब्लिश्ड दिस कंपनी बिफोर 2009, राइट। आप मुझसे मिलने आए थे घर पे, कितनी बजे आए थे? 10 बजे। सॉरी, आई हैड गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा चुका था। तो इसका मतलब आप 10 बजे मिलने आए, उससे पहले मैं ऑफिस जा चुका था। तो पास्ट से पहले वाले प्रभाव को दिखाना हो सेंटेंस में, तब ये सिंगल सेंटेंस में काम में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बाकी ये इसी रूप में काम में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। कैसा आपको लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद